जवाब देने की उन्होंने कोशिश करी। जिस सवाल का जवाब नहीं दे पाए उन्होंने कहा ढूंढो। तो इस तरह से मैं एक सीकर बनी। एक शोध करना है, जवाब चाहिए, ढूंढना है, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कोई अगर ऐसे कह रहा है तो क्यों कह रहा है। किसी भी चीज को फेस वैल्यू पे मैंने कभी नहीं माना, आज भी नहीं मानती। तो मेरी वो यात्रा मुझे अलग अलग जगहों पर लेकर गई। जैसे स्वामी जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि विवेकानंद कोई रातों रात नहीं बन जाते हैं, उससे मैं बहुत रिलेट कर रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जीवन में कुछ परिस्थितियां, कुछ व्यक्ति, कुछ आपका प्रारब्ध होता है, कुछ आपके कर्म होते हैं, बहुत सारी चीजें तय करती हैं कि आप लाइफ में क्या बनेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का राष्ट्र जागरण अभियान और मैं जो आपके सामने जो हूं आज हूं, उसमें क्या कहीं ना कहीं रोल रहा है, उस पर मैं और ज्यादा चिंतन मनन करूंगी, क्योंकि ये फ्रेश थॉट मुझे आज ही आया है। सबसे पहले तो स्कूल में मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग चलता है, श्री श्री रविशंकर का, सब जानते हैं, उसको मैंने ज्वाइन किया। तो सुदर्शन क्रिया से मैं इंट्रोड्यूस हुई, तो प्राणायाम के बारे में पता चला, वो किया, थोड़े समय छोड़ दिया, थोड़े समय किया फिर छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ी और बड़ी हुई, एक बार अपनी नानी के साथ एक नॉन वेजिटेरियन की दुकान पर गई, वहां पर देखा कि किस तरह से जानवर को काटा जाता है। 2 साल तक नॉनवेज छोड़ दिया, 2 साल तक। लेकिन क्योंकि कहीं जाती थी तो बनता था, क्योंकि मुस्लिम परिवार से आती हूँ तो हर जगह आयोजनों में, शादियों में, फंक्शंस में अधिकतर मिल जाया करता था, तो फिर खाना शुरू कर दिया। रेड मीट तो हाँ, रेड मीट तो मैंने तभी छोड़ दिया था, लेकिन चिकन और फिश उसके बाद में खाती थी सिर्फ। रेड मीट तो मेरा शायद तभी से बचपन से ही छूट गया। उसके बाद 2011 में मेरे पिताजी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन माय डैडीज लिटिल डॉटर। सारे सवाल मैं अपने कभी अपनी माता जी से नहीं पूछती थी, हमेशा अपने अब्बा से पूछती थी। जब अब्बू की 2011 में डेथ हुई तो सवाल कहाँ पूछूं, तो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए गूगल पे सर्च किया कि कहाँ जाया जाए। सर्च करते करते पता चला स्वामी शिवानंद आश्रम। अच्छा, जीवन में कभी भी कोई भी फैसला मैंने तर्कों के आधार पर नहीं लिया, इंट्यूशन, अंदर से जो आवाज आई उसको तुरंत मान लिया। फिर उसमें कोई इफ नहीं लगाया, कोई बट नहीं लगाया, कोई डर नहीं लगाया, कोई लालच नहीं लगाया। जो फर्स्ट आवाज मन में आई उसको तुरंत अपना लिया। तो जब सर्च कर रही थी तो बहुत सारे आश्रमों के नाम आए, स्वामी शिवानंद आश्रम पे मैं टिक गई। ये साउथ में नैयर डैम नाम की एक जगह है, वहां पर ये आश्रम है। वहां जब मैं गई तो वहां पर विवेकानंद केंद्र भी है। उस यात्रा में मुझे फ्लाइट में एक स्वामी जी मिले, जब मैं जा रही थी केरल, उनके पास एक किताब थी। ये कहानी मैं खासतौर से युवा बच्चों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम सब के जीवन में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जब प्रकृति, यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और हम बहुत कारणों से उस आवाज को सुनते नहीं है। इस वजह से मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। कोशिश करूंगी कि जो समय है मेरे पास उस समय में मैं अपनी बात को पूरी कर सकूं, क्योंकि सारी बातें बहुत जरूरी है। फ्लाइट में वो किताब थी मिरेकल्स हैपन, उसका हेडिंग था। वो किताब पुनर्जन्म के ऊपर थी, रीइंकार्नेशन। पूरी तो पढ़ नहीं पाई क्योंकि 2 घंटे की फ्लाइट थी, जितनी भी पढ़ी कुछ बीज पड़ गए दिमाग में। फिर पहुंची स्वामी शिवानंद आश्रम, वहां पे साधना की, 30 दिन का शायद 35 दिन का कोर्स था। दोनों टाइम मेडिटेशन होती थी, प्याज लहसुन भी नहीं खाना होता था। वहीं ध्यान करते करते एक दिन स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी मैं फिश और चिकन खाती हूँ, क्या आध्यात्मिक जीवन पे चलने के लिए फिश और चिकन छोड़ना जरूरी है? तो उन्होंने कहा कि जरूरी तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे गुरु ने जो मुझे जवाब दिया था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा कि टिल द टाइम यू आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन यू आर नॉट येट रेडी फॉर इट। इतनी बात उन्होंने बोली, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई ज्ञान नहीं। वहीं पे स्वामी विवेकानंद केंद्र में वहां पे एक ओम करके बना एक मेडिटेशन हॉल है, वहां पर गई, वहां ध्यान किया। और ध्यान में शायद कभी, क्योंकि मेरे कॉन्शियस माइंड में एक थॉट आई, स्वामी जी से पूछा कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं, उन्होंने वो बात बोली। फिर मैंने विवेकानंद केंद्र में मेडिटेशन किया। कहीं ना कहीं ध्यान में सबकॉन्शियस माइंड में शायद ये बैठ गया कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है। ये मुझे एहसास हुआ जब मैं यात्रा से वापस आई, घर आई, घर आके सामने आया, नॉनवेज मन नहीं किया।
लीजिए, कुछ सब्जी ले आइए, मन नहीं कर रहा। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जब भी नॉन वेजिटेरियन सामने आए, मेरा शरीर, मेरी बॉडी, मेरा माइंड उसको एक्सेप्ट ही करना भूल गया एज अ फूड आइटम। 6 महीने बाद मैंने खुद रियलाइज किया कि मैं वेजिटेरियन बन गई हूं, तब मैंने डिक्लेयर किया। उससे पहले मैंने डिक्लेयर इसलिए नहीं किया कि घोषणा कर दूंगी, फिर कभी बाद में खा लिया तो फिर बेइज्जती होगी कि जबान की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मैंने 6 महीने जब मैं खुद संतुष्ट हो गई कि मैं वेजिटेरियन बन गई हूं, तब मैंने डिक्लेयर किया कि आई हैव बिकम अ वेजिटेरियन। ये एक छोटा सा उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी का जो मुझे आज ही याद आया। दूसरा उदाहरण, जब राष्ट्र जागरण अभियान की शुरुआत होनी थी, उस समय देश की कुछ सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि मैं चाहकर भी बहुत कुछ कर नहीं पा रही थी। बहुत जगह टीवी पर देखती थी कि कहीं देश जल रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं डिबेट्स पर कुछ चल रहा है, कहीं कुछ कोशिशें हो रही हैं। युवा जो है वो देश को उल्टा सीधा कह रहे हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी बेबस देखा। तब मेरे मन में आया कि कुछ एक सस्टेनेबल, कुछ मजबूत कुछ करना पड़ेगा। ये विचार लेकर मैं पहुंची लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वहां पर रामकृष्ण मठ है निराला नगर में। रामकृष्ण मठ गई। रामकृष्ण मठ में विवेकानंद जी का कुछ साहित्य मिला। हालांकि सोच के नहीं गई थी, ये सारी चीजें अपने आप हो रही। जब पढ़ना शुरू करा, भारत की सभी समस्याओं का समाधान आगे आने वाले समय में मिलेगा, जब एक मुसलमान शरीर होगा और वेदांती मन होगा। वेदांती माइंड एंड मुस्लिम बॉडी। मुझे लगा ये तो मेरे लिए नहीं कहा जा रहा है, ऐसी फीलिंग होती है। उठो जागो तब तक मत बैठो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसा लगा कि वाह, यही सुनना चाह रही थी। कई बार कुछ किताबों में हम पढ़ते हैं ना, कोई लाइन हमें अपील करती है। अपील हमें वही करता है जो हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। वो हमें एकदम अपील करता है, हमें लगता है दिस इज मेंट फॉर मी, दिस इज व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सारी चीजें, चरित्र निर्माण से ही होगा भारत निर्माण। ये जो वन लाइनर्स वो बोल के गए हैं, उनका आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, वो मैं आप लोगों को एक कहानी की तरह एक बहुत सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगी। हमारे देश में ऐसे बहुत से महामानव हुए हैं जो इंसान के शरीर में रहे हैं, लेकिन उस परम तत्व, उस भगवान, उस ईश्वर का मैसेज उन्होंने देने की कोशिश करी है और बहुत हद तक सफल हुए जितने भी समय रहे। जैसे स्वामी विवेकानंद का जीवन कम था दुनिया में, यंग ही एज में, युवावस्था में वो चले गए, लेकिन उतने कम समय में ही इतना बड़ा काम कर गए जो कभी खत्म ना होने के लिए भारत के इतिहास में लिखा गया। स्वामी विवेकानंद जी भारत की सांस्कृतिक विरासत का परचम पूरे विश्व में लहराना चाहते थे। भारत का अध्यात्म, भारत का दर्शन पूरे विश्व को बताना चाहते थे। उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी, विदेश प्रवास था, उसके बाद पूरे विश्व की नजर भारत की तरफ मुड़ी थी। पूरे विश्व ने भारत की ओर देखना स्टार्ट किया था। उनका जो शिकागो वाला भाषण था, जो हम सभी लोग जानते हैं, वो चिंतन, वो मनन, वो क्या था और आज उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि ना ही सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान है उस चिंतन। स्वामी जी ने बहुत अच्छे सूत्र दिए अपनी स्पीच में। कुछ जगह तो मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे स्वामी जी, गूज़बम्प्स। बहुत कम स्पीकर्स ऐसे होते हैं जिनको सुनकर मेरे मन में एक लाइट जलती है। आपको सुन के काफी मोमेंट्स ऐसे आए जो मुझे लगा कि ये सूत्र है। उन सूत्र को मैं, क्योंकि यहाँ कुछ छोटे बच्चे भी बैठे हैं, स्वामी जी क्योंकि संत हैं, तो वो एक कंडेंस, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में फॉर्मूला हम लोगों को देकर गए। उन फॉर्मूलों को मैं आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करूंगी, खासतौर से उन बच्चों के लिए